द फोर्थ थिंग बाय मकी कुरैशी। मकी कुरैशी 1927 में कोलकाता में पैदा हुई थी एक पारसी फैमिली में, और जब ये टीनेजर थी तो अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान आ गई थी, और 1947 की पार्टीशन के बाद भी ये पाकिस्तान में ही रही थी। और ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। और पोएम का टाइटल द फोर्थ थिंग ये सिंबलाइज करता है अनफुलफिल्ड डिजायर्स और मेमोरीज को, और ऐसी चीजें जो हमसे दूर हैं बट हम उनसे कनेक्टेड हैं। और इस पोएम में एक पाइन कोन का जिक्र है जो कुछ इस तरह से दिखती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके थ्रू हमें होप और एंड्योरेंस का मैसेज दिया जा रहा है। अ पाइन कोन वाइड ओपन ब्रॉड फ्रॉम अ नॉर्दर्न हॉलीडे टू शो माई चाइल्ड। एक पाइन कोन जो वाइड ओपन है, पोएटेस वो नॉर्दर्न एरिया से खरीद के अपने बच्चे को दिखाने के लिए लाई थी। आफ्टर अ डेकेड इन माई ड्रॉर आई शुड थ्रो इट अवे आई सपोज। उसे ड्रॉर में पड़े पड़े 10 साल हो चुके हैं, अब शायद मुझे इसे फेंक देना चाहिए। अ वुडन स्कल्पचर्ड फ्लावर जो एक लकड़ी का बना फूल होता है, ये पाइन कोन नेचुरल होता है। द फाइनल करोला गार्ड स्टेमन्स स्टिल इंटैक्ट। करोला फूल की पत्तियों को कहते हैं। करोला एक कलेक्टिव टर्म है फॉर द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, और स्टेमन्स है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टिल इंटैक्ट वो अभी तक खराब नहीं हुआ, यानी ओवरऑल इस लाइन का मतलब है कि पाइन कोन के जो पेटल्स हैं उन्होंने अभी तक पाइन कोट के सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, वो अभी तक खराब नहीं हुए। इट विल ग्रो इन रेन एंड अ वाइट एयर। ये बारिश और सफेद हवा में बढ़ेगा। वाइट एयर से यहाँ मुराद है फर्टाइल एयर। Here in the desert's perpetual weather, it gestates a towering conifer that will not happen. Perpetual weather होता है unchanging weather, लेकिन इस सहरा जैसे माहौल में ये एक बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। कॉनिफर ट्री होता है जो पाइन कोन प्रोड्यूस करता है, और इस कोन में सीड्स होते हैं, और वो सीड्स अभी तक प्रिजर्व हैं, अभी तक खराब नहीं हुए। लेकिन पोएट जिस इलाके में रहती है वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि वहाँ पे वो ट्री ग्रो कर ही नहीं सकता है। द कार्व्ड पेटल्स क्राउन एंड क्राउन आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन। पाइन कोन की जो पेटल्स हैं वो क्राउन की तरह शेप हुई हुई हैं, क्राउन ऑन क्राउन यानी लेयर बाय लेयर ये शेप हुई हुई हैं, लेकिन ये किसी सूरज की तरफ नहीं है क्योंकि वो सहरा में है और वहाँ उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है कि वो एक ट्री बन सके। I put it back, मैंने इसे वापस रख दिया। It has like the bronze charioteer a readiness for the fourth thing. ब्रॉन्जे एक मेटल है जो कॉपर से बनता है, और ब्रॉन्जे चैरियोटर ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक स्कल्पचर है। चैरियट कहते हैं बगी को, और चैरियोटर कहते हैं जो बगी चला रहा होता है। A readiness कहते हैं a state of being prepared for something। और आप ये स्कल्पचर देखें, ऐसे लग रहा है कि ये चैरियोटर ये बगी चलाने के लिए तैयार है, बट वहाँ पे बगी ही मौजूद नहीं है। ये स्कल्पचर कितने हजार सालों से बगी का इंतजार कर रहा है, और अभी तक उसे उस बगी का इंतजार है जो कभी नहीं आएगी। और पाइन कोन भी यही क्वालिटी शेयर करता है। पाइन कोन इस डेजर्ट जैसे इन्वायरमेंट में कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा, लेकिन वो अभी तक खराब नहीं हुआ, वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो अभी तक बारिश का इंतजार करता है जो कि होगी ही नहीं। पाइन कोन और ये स्टैचू दोनों एम्बॉडिस करते हैं इटर्नल रेडीनेस को, यानी वो दोनों किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, लेकिन इनका जो इंतज़ार है ये एक्सटर्नल है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो स्टिल इंतज़ार में है। यहाँ पे हमें थीम मिलता है होप अगेंस्ट फ्यूटिलिटी का। हमें पता है एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, बट स्टिल हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। आई होप आई मेक इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे भी अभी इस कल्चर की ही बात हो रही है। Monolithic as a mountain pine, his wide gaze unfocused, he waits at the beginning. मोनोलिथ एक ब्लॉक ऑफ स्टोन को कहते हैं जो पिलर की तरह शेप हुआ होता है, और माउंटेन पाइन एक दरख्त है। सो मोलिथिक एज अ माउंटेन पाइन से मुराद है कि जैसे माउंटेन पाइन लार्ज और सिंगुलर होता है एक मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर की तरह, उसी तरह ही वो स्टैचू भी है। हिज वाइड गेज अनफोकस्ड, यानी जो स्कल्पचर है ये अनफोकस्ड है, इसका ध्यान कहीं और है। ही वेट्स एट द बिगनिंग, और वो शुरू से ही किसी के इंतजार में है। Although the horses have bolted and the chariot was dust 3000 years ago, अगरचे उसके जो घोड़े हैं वो भाग चुके हैं, और जो बगी है वो 3000 साल पहले ही डस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। He keeps a gambler's faith in his change of luck. यहाँ पे गैम्बलर फेथ की एग्जाम्पल दी गई है। जो गैम्बलर्स होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनको अपने अंजाम का पता होता है, उनको एट द एंड पता है वो कर्जे में डूब जाएंगे, उनके साथ बुरा ही होगा, बट स्टिल वो गैम्बलिंग करते हैं।
यानी वो अभी भी अपनी किस्मत के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल एक गैम्बलर की तरह। ओवरऑल इस पोएम में हमें मैसेज मिलता है रिसाइलेंस और होप का। और पाइन कोन रिप्रेजेंट करता है ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में मुमकिन है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जो हमारी सिचुएशन है, उसकी वजह से उनको अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये पोएम कैप्चर करती है कि कैसे इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी हम अपनी होप को बरकरार रखते हैं।